तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट को बनाएंगे और इसमें ये कहते हैं कि दिस प्रोजेक्ट इज़ अ सिंपल कंसोल बेस्ड स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. In this project, you will be learning how to add new student, how to generate 5-digit unique ID for each student, how to enroll a student in the given course. Also, you will be implementing the following operation: enroll, view balance, pay tuition fees, show status. The status will show all the details of the student, including name, ID, course enrolled, and balance. This is one of the best project to implement the object oriented programming concept. तो इसमें सरजिया ने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं दी हुई हैं जिसमें हमें स्टूडेंट को इनरोल करना है, उसके स्टेटस को चेक करना है कि उसकी आईडी क्या है, उसका नेम क्या है और कौन से कोर्स में वो इनरोल है। तो और व्यू बैलेंस मतलब ट्यूशन फीस भी पेड है नहीं है, ये तमाम चीज़ें हमें इसमें चेक करनी है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऊप्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो मैं VS कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरी तमाम फाइलें मैंने बना ली हैं, tsconfig, पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जेसन, गिट इग्नोर और नोड मॉड्यूल्स की। तो अब मैं टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाने लगा हूँ। तो मैं अपनी फ़ाइल का नाम रखूँगा index.ts और index.ts के अंदर अब मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा अपने इंक्वायरर को। तो मैंने लिख लिया है इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट की एक क्लास बनाएंगे और क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसे आईडी, नेम और दूसरी बाकी चीज़ें यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ और क्लास के बाद मैं स्टूडेंट लिखता हूँ, फिर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर आईडी लिखता हूँ जिसकी डाटा टाइप मुझे स्ट्रिंग देनी है और फिर मैं नेम ले लेता हूँ जिसकी डाटा टाइप भी स्ट्रिंग है। फिर मैं कोर्सेस इनरोल्ड की एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की एक एरे बनाता हूँ और उसके नीचे मैं फीस अमाउंट के लिए एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसकी डाटा टाइप जो है वो मैं नंबर रखूँगा। तो कुछ इस तरीके से हमने क्लास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ डिज़ाइन कर ली हैं। अब जो है मैं इसमें अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करूँगा और कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करने से पहले यहाँ पर जो मैंने कॉमा लगाया है लाइन के एंड में, तो इसमें हमें यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना होता है। तो कॉमा यहाँ से मैं हटा देता हूँ लाइनों के एंड से और सेमी कॉलन का यूज़ कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कंस्ट्रक्टर और पेरेंथेसिस के अंदर मैं एक एक करके यहाँ से प्रॉपर्टीज़ कॉपी करूँगा और उनको पैरामीटर बनाऊँगा। तो कॉमा लगाकर फिर मैं यहाँ से नेम की प्रॉपर्टी डाटा टाइप के साथ कॉपी कर रहा हूँ, फिर कॉमा लगाकर फिर मैं कोर्स एनरोल्ड को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर पेस्ट करके कॉमा लगाकर फीस नंबर यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पैरामीटर को बनाया है। अब मैं कर्ली ब्रेसेस लगाकर यहाँ पर अपने कोड को लिखूँगा। तो मुझे करना ये है कि मैं यहाँ पर दिस डॉट आईडी का यूज़ करूँगा और इसको बराबर कर दूँगा आईडी के, और इसी तरीके से दिस डॉट नेम को मैं बराबर कर दूँगा नेम के, और दिस डॉट कोर्स एनरोल्ड को मैं बराबर कर दूँगा कोर्स एनरोल्ड के, और दिस डॉट फीस अमाउंट को मैं बराबर कर दूँगा फीस अमाउंट के। तो ये जो दिस है, दिस डॉट आईडी, ये हमारी इस आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही मेरे पैरामीटर वाली आईडी में कोई वैल्यू आएगी तो वो यहाँ से इस आईडी को रिसीव करने के बाद मेरी इस प्रॉपर्टी के अंदर उसको सेट कर देगा
और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से एरर भी जा चुका है। तो हमने अपने एक क्लास ऑब्जेक्ट को बना लिया और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हमने अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ के पैरामीटर को पास कर दिया। तो आगे चलते हैं और मुझे इसमें आगे कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले से मैं उन वेरिएबल्स का यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आईडी के लिए बनाना चाहता हूँ एक आईडी का वेरिएबल, जिसको मैं बेस आईडी के नाम से बनाऊंगा। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि 5 डिजिट्स का कोड होना चाहिए, तो मैं 5 डिजिट्स के लिए यहाँ पर इसे 5 डिजिट्स दे दूंगा और इसे 10,000 की वैल्यू दे देता हूँ। उसके बाद फिर एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं स्टूडेंट आईडी लिखूंगा। ये मेरी स्ट्रिंग टाइप की होने वाली है और अभी फ़िलहाल इसको मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग से डिक्लेयर कर देता हूँ। तो उसके बाद जो है मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसको मैं अपने कोर्स के एनरोलमेंट के लिए कंफर्म करूँगा। अगर उसे कोर्स चाहिए तो वो यस करेगा, अगर नहीं चाहिए तो वो नो कर देगा। तो मैं कंटिन्यू एनरोलमेंट के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसकी जो डाटा टाइप है वो मैं इन्फर के ज़रिए ट्रू कर देता हूँ, मतलब ये एक बूलियन टाइप की डाटा टाइप होने वाली है। उसके बाद मैं सेमी कॉलन लगा के नीचे वाली लाइन में आ जाता हूँ और मुझे एक एरे बनाना है। एरे मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट मेरे पास इनरोल होंगे तो उन तमाम स्टूडेंट का जो डाटा है वो मैं एक एरे के अंदर रखना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं एरो यहाँ पर बनाऊँगा। तो इसका नाम जो है मैं रख देता हूँ स्टूडेंट, और इसकी जो डाटा टाइप है उसे मैं यहाँ इसे कॉपी कर लेता हूँ इस स्टूडेंट को, और यहाँ पर मैं लाकर नीचे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इसके अंदर जो भी डाटा आएगा वो मेरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगा। और एरे बनाते हुए आपको पता है कि जब भी हम डाटा टाइप लिखते हैं तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है। उसके बाद इक्वल के साइन के बाद फिर मैं एक एम्प्टी एरे से इस एरे को भी डिक्लेयर कर दूंगा। तो यहाँ तक जो है वो मेरे तमाम वेरिएबल्स बन चुके हैं। अब मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद मैं अपने डू वाइल लूप का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डू, और डू के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर मैं इंक्वायरर की मदद से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेट और एक्शन इज इक्वल टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और इस प्रॉम्प्ट के बाद मैं राउंड ब्रैकेट दूंगा, कर्ली ब्रेसेस दूंगा और एंटर करके इसकी जो टाइप है वो मैं लिस्ट रखूँगा, और जो इसका नेम है वो मैं ANS रखूँगा, और जो मैसेज है वो मैं लिखूँगा प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर \n का यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसके बाद एक लाइन का गैप आ जाए। और उसके बाद फिर मैं चॉइसेस के अंदर यहाँ पर एक एरे बनाऊंगा और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 2 ऑप्शन लिखना चाहता हूँ। तो मैंने डबल कोड के अंदर एक ऑप्शन लिखा है एनरोल अ स्टूडेंट, और कॉमा लगाकर डबल कोड के अंदर मैं लिखूँगा शो स्टूडेंट स्टेटस। तो ये 2 ऑप्शन जो है वो मैं इंक्वायरर की मदद से दिखाता हूँ। और उसके बाद जब यूज़र मुझे अपना आंसर दे देगा तो उसके लिए मैं इफ़ कंडीशन लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़, और इफ़ के राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्शन, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक्शन डॉट ANS को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक्शन डॉट ANS अगर बराबर हो इनरोल अ स्टूडेंट के, तो इनरोल अ स्टूडेंट जो है वो मैं डबल कोड के साथ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके कर्ली ब्रेसेस लगाकर इसे मैं एंटर कर रहा हूँ। तो मैं अपनी फ़ाइल में ज़रा नीचे की तरफ आ जाता हूँ और उसके बाद मैं इस इफ कंडीशन में लिखूँगा एक और इंक्वायरर का क्वेश्चन। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लेट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस एंटर, और इसके अंदर मैं टाइप डिफाइन करूँगा जो कि इनपुट होने वाली है, क्योंकि मैं स्टूडेंट से उसका नाम पूछ रहा हूँ।
और टाइप के बाद यहाँ पर मैं नेम लिखूँगा जो कि ANS होने वाले, कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में मैं यहाँ पर मैसेज अपना लिखूँगा और मैसेज में मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर योर नेम। तो यहाँ तक मैं अज्यूम करता हूँ कि स्टूडेंट ने अपना नाम जो है वो स्टूडेंट नेम डॉट ANS के अंदर दे दिया है, और मैं अब इसके नीचे वाली लाइन में यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा ट्रिम स्टूडेंट नेम। तो इस वेरिएबल में मैं ये करना चाहता हूँ कि जो भी मेरा जो स्टूडेंट है वो अपना नाम यहाँ पर लिखेगा और स्टूडेंट नेम डॉट ANS के अंदर जो भी नाम आएगा उस नाम को मैं ट्रिम करना चाहता हूँ। ट्रिम करने की वजह यह है कि अगर कोई यूज़र स्पेस के साथ एंटर करेगा तो उसे एक एरर मिलना चाहिए, और लाजमी है कि वो इसमें कुछ ना कुछ नाम लिखे, वो स्पेस एंटर करके एम्प्टी स्ट्रिंग डाटा में स्टोर ना कराए। तो इसमें ट्रिम लगाने के लिए सबसे पहले मुझे इस स्टूडेंट नेम डॉट ANS को एक राउंड ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा ट्रिम, और इस ट्रिम के बाद मैं यहाँ से एक और मेथड का यूज़ कर रहा हूँ जो कि है टू लोअर केस। तो मैं इस तरह अज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी आंसर मेरा स्टूडेंट नेम डॉट ANS के अंदर आया है उसे मैं ट्रिम करूँ, और ट्रिम करने के बाद वाइट स्पेसेस हटाकर मैं उस नाम को स्मॉल लेटर्स में करूँ और उस नाम को मैं ट्रिम स्टूडेंट के अंदर सेव करा दूँ। तो यहाँ तक के मैंने अपनी लॉजिक लिखी है। अब उसके बाद नीचे लेट के साथ एक वेरिएबल और बनाता हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा स्टूडेंट नेम्स चेक। इक्वल के बाद मैं ऊपर की तरफ आऊँगा और ऊपर आने के बाद मैं ये जो मैंने स्टूडेंट्स का एक एम्प्टी एरे बनाया था उस स्टूडेंट के एम्प्टी एरे को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसके नाम को, और यहाँ पर आकर मैं इसके नाम को पेस्ट कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ इसके साथ अपने डॉट मैप का यूज़ करूँगा। डॉट मैप के राउंड ब्रैकेट के बाद इसके अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो मुझे यहाँ पर पैरामीटर देना है और पैरामीटर का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर OBJ रख लेता हूँ, और OBJ के बाद इक्वल और ग्रेटर देन के साइन के बाद OBJ डॉट नेम को मैं यहाँ से एक्सेस कर लूँगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें क्या किया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट के एरे के अंदर जो भी नाम इसके अंदर सेव होगा उस नाम को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, और एक डॉट मैप की मदद से एक एरे मैंने बनाया है जो कि स्टूडेंट नेम चेक के नाम से है, और इसके अंदर मेरे जितने भी यूज़र हैं उन सब के नाम इस एरे के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे। और इसको मैं स्टोर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट एक ही नाम को 2 दफ़ा लिखने की कोशिश करेगा तो मैं चाहता हूँ कि एक ही नाम के 2 एंट्री नहीं होनी चाहिए, उसको एक एरर मिलना चाहिए ताकि एक जैसे 2 नाम ना एंटर हो मेरे डाटा के अंदर। तो मैंने ये लिख लिया है। अब उसके बाद मैं एक इफ़ की कंडीशन लगा लेता हूँ, और इस इफ़ की कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रिम स्टूडेंट डॉट नेम, मतलब इस वाले वेरिएबल के अंदर जो मेरा नाम आया है अगर वो इक्वल नहीं है एम्प्टी स्ट्रिंग के, तो फिर इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आने वाला जो भी कोड है वो चलेगा, और उसमें मैं अपनी आईडी जनरेट करूँगा। तो सबसे ऊपर मुझे जाना पड़ेगा, और आईडी के लिए मैंने यहाँ पर बेस आईडी नाम रखा है इस वेरिएबल का। तो इस बेस आईडी को मैं यहाँ से लेकर आता हूँ और यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट करा देता हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टूडेंट नेम अगर एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर नहीं है तभी आईडी जनरेट होगी, वरना आईडी जनरेट नहीं होगी। तो इसके नीचे वाली लाइन में मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी का वेरिएबल जो मैंने बनाया था, जो कि मैंने यहाँ पर ऊपर बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग से हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था। तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट आईडी में, और स्टूडेंट आईडी को मैं बराबर कर रहा हूँ। तो मैं एक स्पेशल टाइप का कोड जनरेट करना चाह रहा हूँ
जैसा उन्होंने हमें बोला है कि 5 डिजिट का कोड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर डबल कोड के अंदर लिखूंगा स्टूडेंट, मतलब STID, और इसको मैं कॉन्कैटिनेट करवाऊंगा बेस आईडी के साथ। तो बेस आईडी जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ तक ये बात समझ में नहीं आई तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि इस वाली लाइन में हमारे नाम के वाइट स्पेसेस हटाए जाएंगे ट्रिम की मदद से, और लोअर केस की मदद से नाम को छोटा किया जाएगा, और इस वाली लाइन में डॉट मैप की मदद से तमाम नाम जितने भी मेरे डाटा के अंदर एंट्री हुई है उनका यूज़ करके एक एरे बनाया गया है स्टूडेंट नेम चेक के नाम से। और नीचे वाली लाइन में हमने ये कंफर्म किया है कि अगर किसी ने एंटर किया है नाम लिखते हुए तो वहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। तो एम्प्टी स्ट्रिंग अगर बराबर ना हो हमारे नाम के तो फिर ये अंदर वाला कोड चलेगा, और अंदर वाले कोड में तभी आईडी जनरेट होगी जब हमारे स्टूडेंट ने अपना नाम लिखा होगा। तो यहाँ तक तो हमने चीज़ें लिख ली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं console.log में अपने मैसेजेस लिख लूँ। तो यहाँ पर मैं console इस लाइन के नीचे आके console.log का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डबल कोड, और यहाँ पर मैं लिखूँगा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। एक मैसेज मैं उसे ये देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस मैसेज में एक लाइन का गैप आए, तो मैं यहाँ पर \n का और \t का यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये मैसेज थोड़े स्पेस के बाद है। उसके बाद मैं फिर से console.log लूँगा, और console.log के अंदर मैं एक वेलकम का मैसेज देना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं डबल कोड के अंदर लिखूँ वेलकम कॉमा, और मैं यहाँ पर डबल कोड के अंदर नहीं लिखना चाहता, मैं यहाँ से डबल कोड रिमूव कर रहा हूँ, और रिमूव करने के बाद मैं इस पूरे को वेलकम कॉमा को सेलेक्ट करके बैकटिक के अंदर लिख रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ से $साइन और कर्ली ब्रेसेस की मदद से अपने नाम को यूज़ कर सकूँ, और वो जो नाम है वो मेरे इस ट्रिम स्टूडेंट नेम के अंदर आया हुआ है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके इसे पेस्ट कर लूँगा। अब मुझे अपने स्टूडेंट के नाम के साथ एक वेलकम का मैसेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ ताकि अच्छा लगे। उसके बाद मैंने यहाँ तक जो है अपने प्रोग्राम को बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना प्रोग्राम चेक करूँ। तो चेक करने के लिए मुझे अपने टर्मिनल में जाना होगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लाइन में एरर आ रहा है, और एरर आने की वजह ये है कि मैंने डू का तो यूज़ किया है लेकिन वाइल का यूज़ नहीं किया मैंने। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वाइल, और वाइल के साथ एक कंडीशन लगाऊंगा। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं फ़िलहाल यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ ताकि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू रहे। और मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में जाने के बाद मैं यहाँ पर CLS करके कंपाइल कराता हूँ और इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मिला है एरर। तो मैं इस एरर को अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी ठीक कर सकता था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखा है ताकि इस अवेट के एरर को हम अभी यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो इस अवेट के ऊपर जो एरर आ रहा है इसको हम सबसे पहले तो tsconfig.json की फाइल में जाकर ES2022 कर लेते हैं, और नीचे वाली लाइन में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें मॉड्यूल्स मिलता है जिसको हम यहाँ पर कर लेते हैं नोड नेक्स्ट, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन जो है इसको भी हम कर लेते हैं नोड नेक्स्ट। तो यहाँ तक चेंजिंग करने के बाद मैं अपनी package.json की फाइल में आता हूँ, और मेन के नीचे वाली लाइन में आकर मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइप को मैं मॉड्यूल रखूँगा, और इसके नीचे वाली लाइन में आकर मैं यहाँ पर लिखूँगा बिन, और बिन को मैं index.js करके इसे यहाँ पर रख दूँगा। और अपनी जो फाइल है उसके नाम को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर हाइफन का यूज़ करके बाय यहाँ पर सेड लिख रहा हूँ। आप अपना नाम लिख लीजिएगा ताकि नाम जो है आपके पैकेज का वो यूनिक हो जाए। और डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें तो आप यहाँ पर दे दें, जैसे कि दिस इज़ अ CLI बेस्ड एप्लीकेशन, और यहाँ पर लाइसेंस MIT कर दें। ऑर्थर का नाम जो है मैं यहाँ पर ताहा रख रहा हूँ, आप अपना नाम रख लीजिएगा।
तो इस तरीके से आप कुछ चेंजिंग करके इसमें अपने npm पर भी पब्लिश कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम अपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में वापस चलते हैं और आप देख सकते हैं कि अवेट का जो एरर है वो जा चुका है। तो मैं अपनी फ़ाइल में नीचे की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे टर्मिनल में चलाता हूँ। तो CLS से क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर कंपाइल करूँगा और कंपाइलेशन के बाद नोड इंडेक्स डॉट JS की मदद से मैं अपने फाइल को रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, एनरोल अ स्टूडेंट और शो स्टूडेंट स्टेटस। तो सबसे पहले तो मैं एनरोल अ स्टूडेंट करूँगा और यहाँ पर मैं एंटर योर नेम के अंदर ताहा लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हमें एरर शो हो रहे हैं। तो आगे हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें ठीक होंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी फ़ाइल में वापस आ जाता हूँ और वापस आने के बाद मैं एक कंडीशन और ऐड कराना चाहता हूँ इसमें। तो ये वाली जो कर्ली ब्रेसेस है जो कि ब्लू कलर की है, यहाँ से लेकर मैं अपने इस पूरे इफ़ कंडीशन को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और इस इफ़ के बाद मैं एक राउंड ब्रैकेट लगा रहा हूँ और राउंड ब्रैकेट के बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगा रहा हूँ और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस अपने पूरे कोड को पेस्ट कर दूंगा। तो अब जो मेरा वो वाला इफ़ कंडीशन थी वो पूरी इफ़ कंडीशन इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ चुकी है और इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट नेम डॉट चेक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसमें मैं लगाऊंगा डॉट और यहाँ पर मैं लिखूंगा इंक्लूड के पेरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रीम स्टूडेंट डॉट नेम को लिखूंगा और यहाँ पर इसके राउंड ब्रैकेट के बाद कुछ स्पेस देकर मैं इसे कंफर्म करूँगा। अगर बराबर हो फॉल्स के तो फिर मेरे अंदर वाले इफ़ कंडीशन की स्टेटमेंट चेक होनी चाहिए। तो ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने स्टूडेंट के नाम को अपने इस एरे के अंदर बुलाया है तो अगर कोई यूज़र एक जैसे नाम से 2 एंट्री करना चाहे तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी और ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फिर मेरे अंदर वाला कोड चलेगा। मतलब अगर वहाँ पर नाम मौजूद नहीं है तो फिर मेरे ये अंदर वाले इफ़ की जो कंडीशन है वो चेक होगी। तो आगे हम अपने कोड को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं इंक्वायरर की मदद से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट और मैं यहाँ पर लिखूँगा कोर्स इक्वल टू अवेट और अवेट के बाद मैं यहाँ पर इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस एंटर करके मैं यहाँ पर टाइप डिफाइन करूँगा। तो टाइप में मैं लिखने वाला हूँ लिस्ट और लिस्ट को हमें डबल कोट के अंदर लिखना है। फिर कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में आ जाऊँगा। मैं अपनी फ़ाइल को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। उसके बाद मैं टाइप के नीचे नेम लिखूँगा और नेम को मैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर ANS कर दूँगा। फिर नीचे वाली लाइन में आकर मैं अपना मैसेज लिखूँगा। मैसेज के अंदर डबल कोट में मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ प्लीज़ सेलेक्ट अ कोर्स के मैसेज के बाद कॉमा लगाकर मैं उसे चॉइसेस दिखाऊंगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा और एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर कोर्स का नाम लिख लेता हूँ जैसे कि IT कॉमा लगाकर फिर मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख लेता हूँ कॉमा लगाकर मैं यहाँ पर कुकिंग लिख लेता हूँ। तो 3 मैंने यहाँ पर नाम लिख लिए। आप अपने हिसाब से कोर्सेस लिख लीजिएगा। तो ये जो है मेरे यूज़र को इंक्वायरर की मदद से मैंने 3 ऑप्शन दिखा दिए। अब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि उसने कोई इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर अपने इन तीनों कोर्सेज़ की एक फ़ीस स्ट्रक्चर भी बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा कोर्स फ़ीस और अभी फ़िलहाल इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पर वैसे तो मैं इफ़ कंडीशन लिख सकता हूँ लेकिन सबसे बेस्ट मेरे लिए ये होगा कि मैं यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करूँ ताकि कम से कम कोड में मुझे फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर स्विच का यूज़ करूँगा और स्विच के लिखने के बाद यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाऊँगा
और राउंड ब्रैकेट में अपने इस कोर्स डॉट ANS का यूज़ करूँगा और इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे यहाँ पर केसेस लिखने पड़ते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा केस। और अगर मेरा केस जो है वो IT के बराबर हो, मैं IT यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर कॉलन लगाकर नीचे वाली लाइन में अपने इस कोर्स फीस को जो है सेट कर दूंगा $5,000 के बराबर। काफ़ी महंगा कोर्स है ये। और इसके नीचे वाली लाइन में मैं यहाँ पर ब्रेक का यूज़ करूँगा। तो एक केस मेरा बन गया है। दूसरे केस के लिए मैं इस तमाम कोड को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे वाली लाइन में आकर इसे पेस्ट कर लेता हूँ, फिर से दोबारा से पेस्ट कर लेता हूँ। तो 3 केसेस मेरे बन गए और यहाँ से ऊपर से मैं इंग्लिश को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ IT में पेस्ट कर रहा हूँ, कुकिंग को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैं इनके प्राइसेस चेंज कर देता हूँ, जैसे इंग्लिश के लिए 500 और कुकिंग के लिए मैं यहाँ पर $200 रख देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी 3 कंडीशन बना ली और कंडीशन के हिसाब से मैंने इन चीज़ों को कोर्स फीस के अंदर अमाउंट जो है वो सेट कर दिया। अब मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद अपने इस कर्ली ब्रेसेस के बाद थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं इंक्वायरर का यूज़ करके अपने कोर्स की कंफर्मेशन करना चाह रहा हूँ। जैसे यूज़र से मैं पूछूंगा कि वो इस कोर्स को ख़रीदना चाहता है या नहीं ख़रीदना चाहता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोर्स कन्फर्म और इक्वल के बाद मैं यहाँ पर अवेट का यूज़ करूँगा। अवेट के बाद मैं यहाँ पर इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस एंटर करके मैं यहाँ पर टाइप लिखूँगा और टाइप के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा डबल कोट के अंदर कन्फर्म, फिर कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में मैं यहाँ पर नेम लिखूँगा और डबल कोट के अंदर ANS लिखूँगा। फिर मैं कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में यहाँ पर अपना मैसेज लिखूँगा और मैसेज के अंदर डबल कोट में मैं लिखूँगा डू यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स। तो अब मेरा जो यूज़र है वो यस या नो में मुझे आंसर कर सकता है और मैंने ये अज्यूम किया है कि मेरे यूज़र ने यस में आंसर दिया है। तो इस यस के लिए अब मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ और इस जगह पर यहाँ पर मैं इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ। इफ़ की कंडीशन में मैं लिखूँगा कोर्स कन्फर्म ऊपर से कॉपी करके डॉट ANS अगर बराबर हो ट्रू के। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पर अपने लॉजिक लिखूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने क्लास स्टूडेंट का इंस्टेंस बनाऊँगा। तो इस इंस्टेंस को बनाने के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट और यहाँ पर मैं स्टूडेंट लिखूँगा और स्टूडेंट के बाद मैं इक्वल के साइन के बाद न्यू का कीवर्ड लूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट। तो मुझे ऊपर से देखना पड़ेगा कि मैंने क्लास का नाम जो है वो क्या रखा था। तो इस स्टूडेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इस नाम को पेस्ट कर देता हूँ। तो क्योंकि नाम हम एक जैसे नहीं रख सकते तो मुझे इसके S को कैपिटल करना पड़ेगा ताकि इन दोनों में डिफरेंस आ जाए। अब ये मेरा कैपिटल S वाला स्टूडेंट है और ये मेरे क्लास वाला स्मॉल s वाला स्टूडेंट है। तो इसके बाद मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा और राउंड ब्रैकेट के बाद मुझे इसके अंदर पैरामीटर्स पास करने होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे इसमें ID देनी पड़ेगी और ID के लिए मुझे यहाँ पर ऊपर जाना पड़ेगा और ID जो है वो इस स्टूडेंट ID में जनरेट होकर आएगी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे आने के बाद इस पैरामीटर में पेस्ट कर देता हूँ और कॉमा लगाकर फिर मुझे नेम चाहिए। तो नेम के लिए मैं ऊपर जाता हूँ और नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। जो नेम मेरा ट्रिम स्टूडेंट डॉट नेम के अंदर आने वाला है इसको मैं कॉपी करके नीचे आने वाला हूँ और यहाँ पर मैं अपने नेम को पेस्ट कर दूँगा। फिर से मैं कॉमा लगाकर अपने यूज़र के कोर्स को लिखूँगा। तो मैंने उसके कोर्स के ऑप्शन को यहाँ पर दिखाया था और उसने मुझे आंसर जो दिया है वो इस कोर्स डॉट ANS के अंदर आया है। तो मैं यहाँ से कोर्स डॉट ANS को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और फिर से मैं कॉमा लगाकर फ़ीस अमाउंट जो है मुझे लिखनी है। तो फ़ीस अमाउंट जो है उसके लिए मुझे यहाँ पर मैंने कोर्स फ़ीस का वेरिएबल बनाया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ।
तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस में तमाम पैरामीटर दे दिए। तो मैं अपनी फाइल को थोड़ा यहाँ से सेट कर लेता हूँ ताकि आपको कोड नज़र आए, एक ही लाइन में नज़र आए। तो मैंने ये जो course.ans है, इसके लिए मैंने ऊपर एरे बनाया हुआ है, तो इसको भी मुझे एक एरे के अंदर रखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कोर्स का जो भी आंसर है, इंग्लिश, IT या फिर कुकिंग, तो वो एक एरे के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से इंटर करके थोड़ी सी जगह बना लूँगा। तो जो भी मेरा आंसर इस स्टूडेंट के अंदर आया है, तो इसको मैं पुश करना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट वाले एरे के अंदर। तो मुझे सबसे पहले अब ऊपर जाना पड़ेगा और अपने इस स्टूडेंट्स के एरे को कॉपी करके मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट पुश का यूज़ करूँगा और राउंड ब्रैकेट के अंदर अपने इस स्टूडेंट का नाम कॉपी करके यहाँ पर रख दूँगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो अब मेरे एरे के अंदर पुश हो चुकी है, इसकी वैल्यू। और इस स्टूडेंट एरे के अंदर मैं अपने तमाम डाटा को स्टोर कर रहा हूँ। तो अब मैं इसके बाद console.log में यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ एक मैसेज। तो इसमें मैं यहाँ पर लिखूँगा you have enrolled in this course। तो एक मैसेज मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया है, और यहाँ तक हमने अपने इनरोल्ड स्टूडेंट के लिए कोड लिख लिया है। तो अब मैं इस सेकंड कर्ली ब्रेसेस के नीचे यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कंफर्म करने के लिए ऊपर चलता हूँ। और जो ये वाली इफ़ कंडीशन है, इस इफ़ कंडीशन के नीचे इस लाइन से मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पर इस कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं एल्स का एक कोड लिखूँगा, जिसके अंदर मैं लिखूँगा console.log। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर यूज़र ने इंटर प्रेस करके नाम लिखने की कोशिश की, तो उसको मैं यहाँ पर एक एरर दूंगा जिसमें मैं लिखूँगा इनवैलिड नेम। तो ये एक इनवैलिड नेम का उसको एरर आएगा। और उसके बाद जो है, मैं ऊपर की तरफ दोबारा जाना चाहता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इस कोड में अपने डबल नाम को चेक किया है इस इफ स्टेटमेंट में, तो इसकी लाइन को मैं यहाँ से फॉलो करते हुए नीचे आऊँगा, और इस कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं यहाँ पर इसके console.log को लिखूँगा, और यहाँ पर मैं डबल कोट में मैसेज लिखूँगा दिस नेम इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एग्जिस्ट। तो अब मैंने यूज़र को ये भी बता दिया है कि अगर वो नाम उसके हमारे डाटा में पहले से है तो उसको एरर मिलेगा, और उस एरर के अंदर लिखा आएगा दिस नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने कोड को लिख लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टर्मिनल में जाऊँ और यहाँ पर मैं अपने कोड को चेक करूँ। तो मैं कंपाइल करा लेता हूँ, और कंपाइल कराने के बाद मैं यहाँ पर node index.js से अपने ऐप को चला लेता हूँ। तो इनरोल एज स्टूडेंट के अंदर मैं क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ताहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाली लाइन में एक एरर आ रहा है, और वो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आ रहा है, और ये जो एरर है वो मैंने अभी यहाँ पर गौर से देखा है। तो मुझे जो मैंने टू लोअर केस का मेथड यूज़ किया है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर टी की जगह एल लिख दिया है, तो उसे हमें सही करना पड़ेगा। तो मैं वापस अपने कोड में चलता हूँ, और यहाँ पर इस एल को रिमूव करके मैं टी कर लेता हूँ ताकि वो टू लोअर केस का मेथड बन जाए। उसका ही हमें एरर आ रहा था। तो मैं दोबारा से अपने टर्मिनल में आता हूँ, इसे क्लियर करके कंपाइल कराता हूँ। नोड इंडेक्स की मदद से मैं अपने इसको एप्लीकेशन को चलाऊँगा। इनरोल अ स्टूडेंट, यहाँ पर मैं नाम लिखूँगा अपना, और नाम लिखने के बाद IT के अंदर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि डू यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स। तो यस लिखूँगा मैं यहाँ पर, और एंटर करने के बाद वो मुझसे दोबारा से इनरोल है स्टूडेंट पूछ रहा है। तो अभी यहाँ तक मेरी जो एप्लीकेशन है वो ठीक काम कर रही है। मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ और अपनी फ़ाइल में नीचे की तरफ आ जाता हूँ। तो क्योंकि अब हमने अपना कोड लिख लिया है एनरोल स्टूडेंट के लिए,
अब हम अपना कोड जो है यहाँ पर इस कर्ली ब्रेसेस के बाद थोड़ी सी जगह बनाकर लिखेंगे एल्स इफ, और एल्स इफ के लिए यहाँ पर मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्शन डॉट ए एन एस। तो उसके लिए मैं देख लेता हूँ मैंने उसमें क्या नाम रखा था। तो मैं ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने रखा था एक्शन डॉट ए एन एस। तो एक्शन डॉट ए एन एस को हम यहाँ पर लिख लेंगे और मैं इस चीज़ को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ फ़िलहाल, और मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ और अपने इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्शन, सजेशन से मैं यहाँ पर एंटर करूँगा डॉट ए एन एस एंटर, अगर बराबर हो मेरे शो स्टूडेंट स्टेटस के। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे कोड लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो एक हमारा एल्स है उसका एरर आ रहा है। तो मुझे अभी मैंने देखा है कि ये जो हमारा एल्स इफ है, ये एल्स इफ जो है वो हमारे इस वाले कर्ली ब्रैकेट के नीचे आना चाहिए। तो ज़रा मैं अपने इस पूरे कोड को कट करने के बाद अपने इस पिंक वाले कर्ली ब्रेसेस के नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ की एक कंडीशन, जिसमें मैं लिखूँगा कि जो मैंने स्टूडेंट के लिए एक एरे बनाया था उसका नाम हम देख लेते हैं ऊपर से। तो मैं सबसे ऊपर आता हूँ और इस स्टूडेंट के नाम को यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं सबसे नीचे आऊँगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं इसे यूज़ करूँगा स्टूडेंट डॉट लेंथ के, अगर बराबर हो, अगर नॉट इक्वल हो 0 के, तो यहाँ पर मैं कंडीशन लिखूँगा अपनी, एक वेरिएबल बनाऊँगा स्टूडेंट नेम के नाम से, चेक के नाम से, स्टूडेंट नेम चेक के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है, और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करूँगा अपने इस एरे की। ये जो मेरा एरे है, इस एरे से डॉट मैप यूज़ करके इसके अंदर मैं पैरामीटर दूंगा, एरो फंक्शन दूंगा, और फिर मैं इस पैरामीटर के अंदर जो नेम है उस नेम को लेकर आऊँगा और स्टूडेंट नेम चेक के एरे के अंदर स्टोर करा दूंगा। तो मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इससे मुझे फ़ायदा ये होने वाला है कि स्टेटस जो मैंने दिखाई है अपने स्टूडेंट की, तो वहाँ पर तमाम स्टूडेंट के नाम डिस्प्ले होंगे, और जिस भी नाम के ऊपर यूज़र एंटर करेगा उसका स्टेटस जो है यूज़र को दिख जाएगा। तो मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ और नीचे वाली लाइन में मैं यहाँ पर लिखूँगा इंक्वायरर से एक सवाल। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेलेक्टेड स्टूडेंट, अगर बराबर है यहाँ पर अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर मैं टाइप दूंगा। तो टाइप इसकी लिस्ट होने वाली है, और कॉमा के बाद मैं यहाँ पर नेम लिखूँगा। तो नेम डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पर ANS लिख दूँगा, और कॉमा के बाद मैं यहाँ पर मैसेज लिखूँगा। तो अपने मैसेज में मैं लिखूँगा प्लीज़ सेलेक्ट नेम, और कॉमा के बाद मैं चॉइसेस लिखूँगा। चॉइसेस के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा अपने इस एरे का नाम, जो एरे मैंने यहाँ से बनाया है स्टूडेंट नेम्स चेक वाला। तो इस एरे के अंदर मेरे तमाम नाम आ चुके हैं और इस नाम को मैं यूज़ कर लूँगा अभी यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाकर अपनी इफ़ कंडीशन लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा और उस वेरिएबल का नाम मैं रखूँगा फाउंड स्टूडेंट, और मैंने फाउंड स्टूडेंट इसलिए नाम रखा है तो क्योंकि मैं रिकॉर्ड में से चेक करना चाहता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट हो तो उसका डाटा मुझे मिल जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट के जो एरे है वो इसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फाइंड, और फाइंड का यूज़ करके मैं इसके अंदर एक पैरामीटर दूंगा। तो पैरामीटर के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ ई, और इक्वल के साइन
ग्रेटर देन के साइन से मैं एक एरो बना लेता हूँ क्योंकि ये एक एरो फंक्शन है। मैं स्टूडेंट डॉट नेम की प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मुझे स्टूडेंट डॉट नेम का नाम लेना यहाँ से लेना पड़ेगा। तो जिस जगह पे मैंने अपने ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाया है, जैसे यहाँ पर, तो इसका मैं यहाँ पर नाम कॉपी कर लेता हूँ स्टूडेंट। इसका एस कैपिटल है, तो स्टूडेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट। और ये जो स्टूडेंट है ये मेरे पैरामीटर का नाम भी होने वाला है, तो मैं इस ई को रिमूव करके स्टूडेंट लिख दूंगा। तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि डॉट स्टूडेंट डॉट नेम, तो अब जो भी मेरे स्टूडेंट का नाम है उसकी मदद से फाइंड का मेथड मुझे वो पूरा ऑब्जेक्ट ढूंढ कर दे देगा। लेकिन इसमें मैं एक कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ ट्रिपल इक्वल टू के साथ सेलेक्टेड स्टूडेंट के नाम से। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद .ans लिख लेता हूँ। तो अब जो भी मेरे इस इंक्वायरर के अंदर नाम आएगा वो कंफर्म होगा मेरे नाम से, और अगर वो नाम वहाँ पर मौजूद है तो मुझे फाइंड का मेथड ढूंढ कर इस फाउंड स्टूडेंट के अंदर लाकर दे देगा। तो इसके नीचे मैं लिखना चाहता हूँ अपना console.log, और console.log के अंदर मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखूँगा डबल कोट में, जिसमें मैं लिखूँगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और मैं फिर से console.log लिखूँगा और इसमें मैं अपने इस फाउंड स्टूडेंट के वेरिएबल को यूज़ कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसे दिखा दूँगा। और मैं फिर से एक console.log का यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैं डबल कोट के अंदर \n का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं एक दो लाइनों का गैप यहाँ पर दे सकूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ तक अपना कोड लिख लिया है। अब मैं ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है ब्लू वाला, इसके बाद आपको एल्स लिख कर दिखाता हूँ, क्योंकि एल्स की जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पर लिखनी है कि अगर हमारा रिकॉर्ड खाली हो और वो हमारे खाली रिकॉर्ड को यूज़र एक्सेस करना चाह रहा है तो उसको एक मैसेज मिलना चाहिए जिसमें लिखा आना चाहिए रिकॉर्ड इज़ एम्प्टी। ये पूरा डबल कोड के अंदर आएगा रिकॉर्ड इज़ एम्प्टी, तो ताकि मेरे यूज़र को पता चले कि रिकॉर्ड जो है वो खाली है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने कोड को लिख लिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने इस वाइल की कंडीशन से ऊपर आकर यहाँ पर एक इंक्वायरर का यूज़ करूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट और थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो। और लेट लिखने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्मेशन लूँगा यूज़र से, तो इसका नाम ही यूज़र कंफर्म रख लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर दूंगा अवेट इंक्वायरर प्रॉम्प्ट। इंक्वायरर प्रॉम्प्ट के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर मैं टाइप लिखूँगा और टाइप होगी ये कंफर्म। यहाँ पर मैं नेम लिखूँगा और इसका नाम होने वाला है ANS। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मैसेज लिखूँगा। मैसेज के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्वेश्चन मार्क भी दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंफर्मेशन हो गई। अब इफ़ कंडीशन की मदद से मैं यहाँ पर एक कंडीशन बना लेता हूँ यूज़र कंफर्म, यहाँ से हम कॉपी करते हैं .ans को लिखकर हम करते हैं अगर ये बराबर है फॉल्स के, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने एक यूज़र कंफर्मेशन का वेरिएबल बनाया था, तो वेरिएबल शायद सबसे ऊपर मैंने बनाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कंटिन्यू इनरोलमेंट के नाम से बनाया था, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपने इस कंटिन्यू इनरोलमेंट को सेट कर देता हूँ फॉल्स में, और अपने इस कंटिन्यू इनरोलमेंट को अपने वाइल के ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ।
तो कुछ इस तरीके से हमने अपने तमाम कोड को लिख लिया है। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले मैं कंपाइल कराऊंगा। फिर कंपाइलेशन के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा नोड index.js। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इनरोल है स्टूडेंट को, और मैं एम्प्टी यहाँ पर स्पेस प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं मुझे इनवैलिड नेम का एरर आ रहा है, और फिर वो मुझसे कहता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैं यहाँ पर यस लिखूँगा। फिर इनरोल है स्टूडेंट से नीचे शो स्टूडेंट स्टेटस में आते हैं। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो यहाँ पर वो दिखा रहा है रिकॉर्ड इज़ एम्प्टी, तो मैं फिर से यस करूँगा और अब मैं इनरोल करता हूँ स्टूडेंट को। तो मैं अपना नाम लिखता हूँ ताहा, और यहाँ पर मैसेज आपको मिलता है योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड, वेलकम ताहा। फिर वो मुझसे सेलेक्ट करने को कहता है कोई कोर्स, तो मैं यहाँ पर आईटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और डू यू वांट टू इनरोल इन दिस कोर्स, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यस। तो यहाँ पर मैसेज मिलता है मुझे यू हैव एनरोल इन दिस कोर्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यस। और अब मैं शो स्टूडेंट स्टेटस में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि वो मुझे यहाँ पर एक नाम दिखा रहा है ताहा। तो ताहा को जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास ये पूरी स्टूडेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ चुकी है, जिसमें एक आईडी जनरेट हुई है उसकी, और नाम उसका ताहा है। उसने आईटी के कोर्स में एनरोल किया है और आईटी की कोर्स की फ़ीस उसने 5000 पे की है। तो एक और स्टूडेंट को हम यहाँ पर ऐड कराते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यस, और इनरोल है स्टूडेंट के बाद मैं यहाँ पर अहमद लिखता हूँ, और अहमद को हम इंग्लिश में इनरोल करा देते हैं। यहाँ पर मैं यस लिखता हूँ। फिर ये मुझसे कहता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं फिर यस लिखता हूँ, और इस दफ़ा मैं शो स्टूडेंट स्टेटस देखूंगा तो मुझे 2 स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, ताहा और अहमद। इस दफ़ा मैं अहमद को जब क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईडी उसकी अलग जनरेट हुई है, क्योंकि ये सेकंड स्टूडेंट है तो आईडी भी उसकी 2 जनरेट हुई है। इंग्लिश के कोर्स में इनरोल हुआ है और इसने फ़ीस पे की है 500। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो हो सकता है ये आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो, लेकिन आप स्लो इस वीडियो को फॉलो करें और समझने की कोशिश करें कि जो इसमें क्लास ऑब्जेक्ट बनाई गई है उसके इंस्टेंस को यूज़ कैसे किया है, और एम्प्टी एरे के अंदर उसे डाटा को स्टोर किस तरह किया है, और फाइंड का मेथड लगाकर और दूसरे मेथड को यूज़ करके हमने नाम को किस तरह बुलाया है, और बुलाने के बाद हमने इंक्वायरी में किस तरह शो करा है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेंगी, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप एक दफ़ा इसको सक्सेसफुली बना लेते हैं तो खुद से दूसरी दफ़ा बिना वीडियो देखे इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप दूसरी दफ़ा बिना वीडियो देखे बना लेते हैं तो इसके मतलब आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो समझ में आ गया। तो यहाँ तक जो है हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अगर आपको npm में अपलोड करना है तो आप इसकी फाइल के सबसे ऊपर आकर लाइन नंबर 1 में अपने शबैंग का कोड लिखकर इसे npm पे पब्लिश कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, और मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।